हेलो वर्गोस कन्या राशि। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप की। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 मार्च से लेके 15 मार्च 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी वर्गो कन्या राशि की। और वर्गोस यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। और फिर हम देखेंगे उसके बाद कि ये रिलेशनशिप में होगा क्या, यानी कि इन 15 दिनों के बीच में आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलेगा, फिर वो देखेंगे। सबसे पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं वर्गोस, कि आपके पार्टनर आपको लेके 1 से 15 मार्च के बीच में उनकी क्या सोच है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। यहाँ से भी ले लेते हैं वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 मार्च तक। उनके पार्टनर की क्या सोच है वर्गोस के पार्टनर की वर्गोस के लिए 1 से 15 मार्च। रिलीज, कंक्लूजन, कम्युनिकेशन। ओके, देखिए वर्गोस आपके पार्टनर का जो मुझे ये फीलिंग्स एनर्जीज, यानी कि उनका सोच, उनका दिल दिमाग क्या कह रहा है आपको लेकर, ये वो चीज़ें हैं। यानी कि देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स और रिलीज के कार्ड है, कम्युनिकेशन के कार्ड है, कंक्लूजन के कार्ड है। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हुई हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके पार्टनर उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस है। यानी कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, उसको कैसे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अड़चन हो जाती है तो हम उसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसके ऊपर आपके पार्टनर का ज़्यादा फोकस है। और वो सॉल्यूशन है, यानी कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स और रिलीज़ के कार्ड है कि 1 से 5 मार्च के बीच में हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं। उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है। ये सबके लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि सभी के पार्टनर घर में सेलिब्रेशन फंक्शन हो रहा है। कार्ड का मतलब है तो इसलिए बता रही हूँ, कुछ का होगा, कुछ का हो सकता है अपने घर में वैसे ही बिज़ी हैं, अपने घर पे थोड़ा समय बिता रहे हैं, घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके साथ देखें तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी कि मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट या तो चाह रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि देखिए कमिटमेंट, शादी, ये चीज़ें अलग होती हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में इंसान कई बार होता है कि नहीं भी रहते हैं, तो भी कई बार इंसान को होता है कि चलो शादी भले ही ना हो, लेकिन हमेशा का साथ बना रहे, एटलीस्ट हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। चाहे शादियाँ कहीं अलग-अलग जगह पे भी हो जाएँ, तो भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे, वो नहीं खोना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी, लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, ये चीज़ें आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं। और कैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में कैसे आएँ, उसके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उनकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएँ। ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए उनका और आपका बना रहे, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर उनका फ़ोकस है कि कैसे वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे सही कर सकते हैं सब कुछ। और रिलीज़ का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब ये सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। अगर उन्होंने अपनी कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, ज़िद कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है इंसान अपनी कोई ज़िद पकड़ लेता है कि रिलेशनशिप में मैं ही कॉल मैसेज क्यों करूँ, मैं ही इनिशिएटिव क्यों लूँ। अगर उनकी ये ज़िद थी तो हो सकता है वो ये ज़िद छोड़ रहे हैं कि चलो लेट गो कर देते हैं। अगर कोई और ज़िद है, यानी कि रिलेशनशिप में आप उनसे कुछ माँग रहे हो वर्गोस, और आपके पार्टनर उस चीज़ को आपको अप्रूव नहीं कर रहे थे, यानी कि मान नहीं रहे थे आपकी बात, तो हो सकता है किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप की खातिर चलो वो भी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ये नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ें, यानी कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि फैमिली की कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और किसी लेवल पे सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा फैमिली की दखल-अंदाज़ी को लेट गो किया जाए, रिलीज़ किया जाए। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, अलग-अलग चीज़ें होंगी।
रिलीज़ का मतलब यही है कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसको लेट गो कर रहे हैं और आपके साथ एक पैच अप, रिकन्सिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं। चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, सुलह करना चाहते हैं। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है कि कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। यानी कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ रहें, आपने उनको कुछ बोल दिया वर्गो, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया। तो वो चीज़ें उनके दिल में बैठ गई हैं। एक होता है ना जैसे छोड़ नहीं पा रहा, लेट गो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे तो मैंने बोला रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। कई बार होता है इंसान इनिशिएटिव तो लेना चाहता है, लेकिन दिल इतना हर्ट हो जाता है ना, मन इतना उदास हो जाता है कि वो चाह के भी नहीं कर पाता। उनकी इच्छा बहुत है, अलग-अलग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कन्क्लूज़न निकालना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको हर्ट हुई हुई है, एक अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पा रहे, एंड भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और कोई चीज़ है उनको हर्ट हुई हुई है। उनके मतलब दिल दिल पे लग गई है कोई बात ऐसी, जिसके कारण उनको थोड़ी-सी हर्ट वाली एनर्जीज़ फ़ील होती हुई मुझे दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएँ और कैसे सही हो उसके ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में एक्चुअल में होगा क्या? ये तो उनकी फीलिंग्स हैं। वर्गोस ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूँगी अभी, ये आपकी भी फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की भी, यानी कि आप दोनों की इकट्ठी होंगी। वो पार्टनर की थी, ये आप दोनों की कंबाइन है। 1 से 15 मार्च के बीच में वर्गोस और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? रिलेशनशिप कैसा रहेगा? क्या बात होगी? अगर होगी तो कैसी होगी? ओवरऑल कैसा रहेगा? 15 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो हम देख लेते हैं वर्गोस। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वर्गोस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड और। एस ऑफ कप्स के कार्ड है। तीनों ही कप के कार्ड हैं आपके लिए। यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान बड़ा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, प्यार आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। अब ये वर्गोस ये एनर्जीज़ या तो आपकी ऐसी हो रही हैं या आपके पार्टनर की हो रही हैं, ये किसी की भी होंगी, लेकिन आप देख लेना अगर आपकी है तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इतना इमोशनल नहीं हो रहे हो, तो ये पार्टनर की होंगी। ज़्यादा मुझे ये आपकी दिख रही है क्योंकि पार्टनर की तो फीलिंग्स एनर्जीज़ मैंने निकाल ही दी हैं। आप मुझे किसी लेवल पे इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, मन में बहुत प्यार आ रहा है, पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। मैं अभी 1 मिनट यहाँ से ले लूँ कार्ड फिर बताती हूँ। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? इन दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? रीइन्वेंशन, अंडरस्टैंडिंग, फ्री विल। देखिए वर्गोस, इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं आप दोनों ही ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो क्योंकि आपके पार्टनर का तो मैंने देखा ही है कि वो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, हल निकाल रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे आप उनकी लाइफ में रहें, कैसे ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में बना रहे। यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता है कि चीज़ें बेटर हो जाएँ, सही हो जाएँ और उसके ऊपर आप दोनों या कोई एक इंसान फ़ोकस करता हुआ दिख रहा है क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी पीछे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो इश्यूज़ हो गए थे, कहीं न कहीं आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ, रिकन्सिलिएशन हो जाए और उसके ऊपर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोशिश कर रहे हो आप लोग चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की और एक बहुत प्यार है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है, एक फिज़िकल इंटीमेसी या तो आप महसूस कर रहे हो या पार्टनर महसूस कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, कहीं डेट पे जाना चाह रहे हो, घूमना चाह रहे हो और कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो चाहते हो कि सॉल्व हो जाएँ, फिर से एक पहले जैसा सब कुछ हो जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं वर्गोज़, या तो आपकी या आपके पार्टनर की और रीइन्वेंशन का कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीज़ें खराब हो गई थी उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे रीइन्वेंट करें, यानी कि कैसे दोबारा उसको ठीक करें। और मुझे लग रहा है इन 15 दिनों के बीच में हो सकता है जिन लोगों की बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उनमें मुझे दिख रहा है चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। उनमें एक प्यार है, एक फीलिंग्स है, आप दोनों में बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, आप लोग मिल रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं और कुछ चीज़ें खराब हुई थी तो उसको ठीक करने के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और
जिन लोगों की बात हो रही है, उनका बोल रही हूँ, उनमें मुझे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं और एक अंडरस्टैंडिंग रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक-दूसरे को समझ रहे हो, आप अपने पार्टनर को समझ रहे हो, आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपकी सोच नहीं मिल रही थी, तो एक-दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो और एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, अपना प्यार एक-दूसरे को शेयर कर रहे हो, एक-दूसरे के लिए लव है, केयर है, इमोशंस है। तो देखिए वर्कोज़ आपके लिए ना स्टार्टिंग से मिड तक मुझे यही दिख रहा है कि एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, किसी लेवल पे चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही है, जिन लोगों की बात हो रही है, उनकी बोल रही हूँ मैं। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, उनमें देखिए कोशिश यही है कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ना ये वाले जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअल में एक्शन के कार्ड नहीं होते हैं कि भी मैं बोलूँ कि आप में से कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या होता है कि कई बार रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ चलते हैं, वहाँ पे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अगर कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से चीज़ें खराब थी, वहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएँगी। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप 7-8 महीने से खराब चल रहा है, 1 साल से खराब चल रहा है, वहाँ पे एक बहुत अंदर से इच्छा हो रही है चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो वहाँ पे हो सकता है उतना कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन एक कोशिश ज़रूर है चीज़ों को ठीक करने की। लेकिन अगर कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, 2-4 महीनों से चीज़ें ख़राब है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें हो सकता है आप लोगों में बेटर हो रही हैं या कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में, एक्चुअल में बात हो रही है, वहाँ पे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे फ्री विल और एस ऑफ कप्स के कार्ड ये बोलते हैं, देखिए एक यानी कि 1 से 10 मार्च तक तो मुझे काफ़ी हद तक एक फीलिंग्स, इमोशंस भी रहती हुई दिख रही है। वहाँ पे किसी लेवल पे हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर कर रहे हो या करना चाह रहे हो। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया, तो ये कार्ड ये बोलता है कि 11 से 15 मार्च के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ फिर से रह रहे हैं। यानी कि जिस हिसाब से एक नई शुरुआत आप लोग करना चाह रहे हो, उस हिसाब से नई शुरुआत नहीं हो रही, यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग वो नहीं हो रही है। बल्कि उल्टा कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब ही होती हुई दिख रही हैं। एंड में जाके ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा मन पे लगा रहे हो चीज़ों को, इमोशनल हो रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो और अंदर से एक खुशी नहीं फ़ील कर रहे हो, अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर रहे हो। एक थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में थोड़ा रहते हुए दिख रहे हो वर्गोज़, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे किसी लेवल पे एक नई शुरुआत चाहते हो कि रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो मार्च के आखिर में वो चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हो रही हैं, फिर मन पे लगा रहे हो चीज़ों को, एक अधूरापन फ़ील कर रहे हो, मिसिंग फीलिंग्स ही रहती हुई दिख रही है और एक-दूसरे के साथ अटैचमेंट बहुत फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और देखिए फ्री विल का कार्ड, ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है वर्गोस, या फिर ये कार्ड आपके लिए है, यानी कि गाइडेंस आपको ये दे रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करते हो, आप कोशिश करते हो बेटर, मतलब चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं, आपकी तरफ से इनिशिएटिव होता है, तो ये आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। अब इस रिलेशनशिप में आगे होगा क्या? अच्छी चीज़ें होंगी ठीक करने के बाद या बुरी होंगी आपके साथ, वो आपकी खुद की फ्री विल है, यानी कि आपकी खुद की मर्ज़ी है। फ्री विल का मतलब होता है भगवान ने आपको मिलाना था, मिला दिया, खुदा ने आपको मिलाना था, मिला दिया। लेकिन अब आगे होगा क्या? कई बार हमें पता चल जाता है रिलेशनशिप में कि इसका फ्यूचर क्या है, कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। हमें पता होता है, लेकिन उसके बाद भी हम जान ज हर चीज़ के पता होने के बाद भी हम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो भी अब आप चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो सकता है आप ठीक करने की कोशिश करो मेबी 1 से 15 मार्च के बीच में कभी भी, या ज़्यादा मुझे 1 से 10 मार्च के बीच में दिख रहा है। तो हो सकता है चीज़ें किसी लेवल पे ठीक भी हो जाएँगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो आउटकम निकलेगा, जो रिज़ल्ट होगा, जो फ्यूचर होगा, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, यानी कि आपने फ़ैसला लिया है, अब आपने क्या करना है। तो जो भी इसका भुगतान होगा, जो भी नतीजा होगा, वो आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको आपकी मर्ज़ी से मिलेगा। मतलब कल को आप भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर ब्लेम मत डालना कि आपके साथ ऐसा होता है। यानी कि इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें होंगी तो भी आप अपनी मर्ज़ी से ही उसको सेलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, और अगर आपके साथ आगे फ्यूचर में कुछ दुःख मिला, बुरा हुआ, तो भी आपकी खुद की फ्री विल है, खुद की मर्ज़ी है। तो ये कार्ड आपको एक गाइडेंस यही दे रहा है कि जो भी करें अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, आपकी खुद की इच्छा है, इसमें किसी का बीच में कोई रोल नहीं है कि आप यूनिवर्स को ब्लेम कर दो बाद में, ये चीज़ें आप नहीं करोगे। ये एक गाइडेंस है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोशिश एक देखिए जिनकी बात हो रही है उनमें अच्छा ही चल रहा है। 11 से 15 मार्च के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनका
तो वो ठीक ही रहेगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, हो सकता है आप में से कोई एक इंसान कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, या आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। लेकिन ये कार्ड की गाइडेंस मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि रीडिंग आपकी है वर्गोस। अगर आप ठीक कर रहे हो और उसके बाद आगे फ्यूचर में कुछ और ही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपने सोची भी नहीं थी, तो उसका खुद ज़िम्मेदार आप होगे। फ्री विल यानी कि आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। तो ये है आपकी रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।